घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में संडे स्पेशल में हम फिर से बात करने वाले हैं देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की, जो 25 दिन से, जी हां 25 दिन से आंदोलित हैं इस ठिठुरती ठंड में। घर में भी कंपन जब हमें होती है, आपको मुझको, वो सड़कों पर, बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में। 29 किसानों की जान भी जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन स्टेलमेट अभी भी बना हुआ है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तीनों कानून निरस्त किए जाएं, वापस ले सरकार इन कानूनों को और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाए। सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ रही है और बातचीत के भी दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं? 1 तारीख को, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर को औपचारिक बातचीत हुई किसान संगठनों और सरकार के बीच। सरकार मतलब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के बीच ये बातचीत हुई। फिर 9 दिसंबर को बातचीत होने वाली थी, उससे पहले अनौपचारिक बातचीत हुई 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ। 15 किसान नेता बुलाए गए थे और तब से आज तक कोई बातचीत नहीं हो रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात की, किसानों से संवाद किया। 15 तारीख को गुजरात के कच्छ में उन्होंने किसानों को संबोधित किया। वहां पर 5000 सिख परिवार भी हैं जो किसानी करते हैं। फिर 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रायसेन में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 55 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी और आज सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताया यह भी गया कि कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई, कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया। प्रधानमंत्री गए, गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी, मत्था टेका, चादर भी चढ़ाई। लेकिन यहां पर सवाल यह है, जो किसान आंदोलित हैं वो तो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, उनसे सीधी बात क्यों नहीं हो रही है? उनसे बातचीत में गुरेज क्यों है? बातचीत के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे कि हल निकल पाए, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। संकेत दिए जा रहे हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर भी आज संकेत दिया गया, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे सिख भाई भी इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो मन की बात करनी है, सीधे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, आज बैरिकेड नहीं लगाए गए, बैरिकेड ही तो लगे हुए हैं बॉर्डर पर, उन्हें हटाकर सीधे बातचीत की जाए, दिल जीता जाए, तब क्या हल निकलेगा? और यही रास्ता है क्या हल निकलने का भी? किसान मानने को तैयार नहीं है। कल फिर से भूख हड़ताल, देश का अन्नदाता जो आपका मेरा पेट भरता है, वो फिर से भूख हड़ताल पर बैठने का मन बना चुका है। और अंदर खाने अब दिक्कत होने लगी है सरकार में भी। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष हैं, सरकार को, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। 26 तारीख को, 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ वो कूच करने वाले हैं। शाहजहांपुर जो बॉर्डर है वहां पर वो धरना देने वाले हैं। लोकसभा की समितियों से, संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया है। अब कह रहे हैं सरकार से भी और लोकसभा पद से भी मैं इस्तीफा दे सकता हूं। तो कहीं ना कहीं स्टेलमेट वाली सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 25 दिन हो गए, कैसे निकलेगा समाधान? और आंदोलनकारी किसानों से सीधे बात क्यों नहीं करती सरकार? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद किसान परिवार से संबंध रखते हैं, किसान आंदोलनों की अगुवाई की है, इकबाल सिंह लालपुरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता
अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, हनुमान बेनीवाल जिनका मैंने अभी जिक्र किया, 26 तारीख को 2 लाख किसानों के साथ आंदोलन करने वाले हैं राजस्थान में, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, और 2 किसान नेता मेजर सिंह कसैल सिंघू बॉर्डर से और युवा चेहरा हैं इस आंदोलन के अभिमन्यु कुहाड़ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो इकबाल सिंह लालपुरा, मेरा सवाल यह है, सरकार सीधी बात क्यों नहीं करती है किसानों से? 15 तारीख को कच्छ में जाते हैं प्रधानमंत्री, फिर 18 तारीख को रायसेन और मध्य प्रदेश के किसानों को मन की बात बताते हैं, आज गुरुद्वारा रकाबगंज भी गए। किसानों से सीधी बात क्यों नहीं हो रही? संदीप जी, बात यह है कि हमारी किसानों से सरकार की 6 बार बातचीत हो चुकी है और आगे बातचीत करने के लिए भी हम तैयार हैं। बात यहां आके रुकी है कि बातचीत में लचीलापन होना चाहिए और उसमें एक अहम 4 कदम जो है, ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सरकार ने जो शंकाएं थी, जो र्यूमर्स थी, जो डर था, उसके बारे में अपनी स्थिति लिख के स्पष्ट कर दी। और ये भी जो है कहा कि हम लिख के देते हैं, केवल संसद के पटल पे नहीं, हम कागज पे भी लिख के देते हैं, इससे आगे बात करने के लिए तैयार है। ये किसी जो इसका जो भी लीगल फॉर्मेशन है वो बन सकती है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। देखिए इकबाल जी, आप सरकार के तौर तरीकों को, इस आंदोलन, इनकी मांगों को भी और राजनीति को मुझसे बेहतर समझते हैं। आप कह रहे हैं किसानों की शंकाएं दूर करने की कोशिश कर रही है। शंकाएं तो अपने घर में है ना, स्क्रीन पर सामने बैठे हैं हनुमान बेनीवाल, इनके मन में भी शंकाएं हैं। ये कह रहे हैं कि तीनों के तीनों कानून वापस लिए जाएं। चौधरी बीरेंद्र सिंह नाती हैं सर छोटू राम के, जिन्होंने मंडी व्यवस्था 1938 में शुरू की, वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं। साथ साथ जेजेपी के विधायक वो विद्रोह करने के मूड में आ चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर मिल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर से, दिक्कत आ गई है हरियाणा में भी। तो ये तो आपके लोग भी आशंकित हैं, ये सिर्फ किसानों के मन में शंकाएं नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इकबाल जी। देखो, राजनीतिक व्यक्तियों की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि राजनीति कहां से मिलती है, कहां से शक्ति मिलती है, ये हमेशा ही होता रहा है। लेकिन बात यह है, किसान नॉन पॉलिटिकल जो है और समाज का सेवा करने वाले हैं, और इन्होंने देश की जो पेट भरा है, अन्न का भंडार भरा है, उनके साथ हम सदा बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनकी की हर समस्या का हल करने के लिए तैयार हैं। मैं शंके की बात नहीं करता, हर समस्या का हल करने के लिए तैयार। तो हल के लिए बातचीत करनी होगी ना, बातचीत कहां हो रही है? अब आप कच्छ के किसानों से बात कर रहे हैं, रायसेन के किसानों से बात कर रहे हैं। ये तो सिंघू बॉर्डर 30 किलोमीटर दूर बैठे हैं ना, सिंघू पर, टीकरी पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। भारत के प्रधानमंत्री जी का कहीं जाना वो स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी का श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के दिन वहां जाके मत्था टेकना, ये उनकी आस्था की बात है, और उन्होंने अपनी इसमें उसमें किसी धार्मिक बात नहीं की है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की इस बात का सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया, गुरु तेग बहादुर को आज श्रद्धांजलि दी, मत्था टेका। प्रधानमंत्री जवानों के बीच भी जाते हैं। पिछली 3-4 दिवालियां तो अलग अलग इलाकों में जवानों के साथ मनाइए। इस देश में जय जवान जय किसान कहा जाता है ना, किसानों के बीच भी जाकर बैठ जाएं, मैं ये कह रहा हूं। देखो, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये बात को आप समझिए संदीप जी कि जितनी बार बात हुई है, उसके बाद एजिटेशन का एक नया पड़ाव, नई बात अनाउंस हो जाती है। अब या तो बातचीत का रास्ता है, या हर नई बात नई उसमें शुरू हो जाती है कि आजकल हम ये करेंगे, परसों हम वो करेंगे।
तो बातचीत का तो रास्ता आप बंद लाना। नहीं, फिर अगर और सरकार ये कहे, विपक्ष भ्रमित कर रहा है, कांधे पर, किसानों के कांधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, ये भ्रमित बरगलाए हुए लोग हैं, तो हनुमान बेनीवाल भी बरगलाए हुए हैं क्या? चौधरी बीरेंद्र को भी किसी ने भ्रमित कर दिया क्या? जेजेपी के विधायकों को भी भ्रमित कर दिया क्या? मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, केवल किसानों की बात करूंगा। हनुमान बेनीवाल नहीं, पर यह राजनीतिक सवाल भी हो गया है। हनुमान बेनीवाल, अगर सरकार ये कहती है कि नहीं, ये तो कांग्रेस विपक्षी दल भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, ये अपनी सियासी जमीन जो खो दी है उसे फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी क्या राजनीति चमका रहे हैं? आप भी विपक्ष के भ्रम में फंस गए क्या? आप तो सरकार के साथ है ना हनुमान बेनीवाल। देखिए संदीप जी, सरकार के हर बिल को मैंने समर्थन किया है, लेकिन जो तीनों किसानों के बिल लेके आई है सरकार, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और अब जब सरकार संशोधन पे तैयार है तो तीनों बिल वापस ले लेने चाहिए, नहीं तो संशोधन क्यों कर रही है? अगर सही है तो संशोधन पे सरकार क्यों राजी हो गई कि संशोधन कर रहे हैं? और मैंने कल लोकसभा की तीनों समितियों से इस्तीफा भी दिया है, और 12 तारीख को हमने कूच किया था। उस समय सरकार ने समय मांगा, हमने डेफर किया 7 दिन के लिए, और 26 तारीख को 2 लाख लोग दिल्ली की सरकार को जगाने के लिए, हो सकता है कि भाई सरकार अधिकारियों ने बिल ले लिया, बिल लेके आगे आनंद फान में पास करा लिया, अब सरकार सोच रही कि बैकफुट पे जाने से कहीं इंसल्ट नहीं हो जाए सरकार की, तो प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रखे, किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों की दुआओं से ही 2 बार प्रधानमंत्री बने देश के, और हम एनडीए के अंदर हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम सब परिवार के लोग हैं, एनडीए मेरा परिवार है, तो परिवार से ही हम अपील कर रहे हैं कि आप किसानों की सुध लो। किसानों ने सादत दी है, ठंड के अंदर परेशान है लाखों किसान, और ये किसान आंदोलन थमने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। आपको किसानों की मांगे माननी पड़ेगी। तो आप भी राजनीति कर रहे हैं क्या हनुमान? संपूर्ण स्वामीनाथन आप भी राजनीति कर रहे हैं क्या? शिरोमणि अकाली दल तो सरकार से अलग हो गया, हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद छोड़ दिया। आप कहते हैं जी लोकसभा की 3 समितियों से मैंने अपना नाम वापस ले लिया, अब मैं 26 को बताऊंगा कि जी मैं इस्तीफा देता हूं कि नहीं देता हूं। मतलब ये कौन सी राजनीति है? जी, ये राजनीति नहीं है साहब। आज अन्नदाता तकलीफ के अंदर है, हम किसान के बेटे हैं, हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। और मदद के लिए अगर हो सकता है कि ये तो जंग है, और जंग में तो जान भी चली जाती है, तो लोकसभा के सदस्यता के इस्तीफे की बात करिए, गोली भी चल जाए, लग जाए, पता थोड़ी लगता। जो जंग किसान लड़ रहा है, जिन तकलीफों के दौर से नहीं, अभी तक पर किसान आंदोलन की एक खासियत तो ये है हनुमान बेनीवाल, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इक्का दुक्का वाकया वो किसी भी आंदोलन में हो जाते हैं, मंच साझा आप लोगों को करने नहीं दे रहे। एक मिसाल भी कायम की है आंदोलन की किसानों ने। जी नहीं, लेकिन राजस्थान बॉर्डर पे तो अब आंदोलन 12 तारीख को हुआ था, 15,000 लोग गए थे। जिन बॉर्डर की आप बात करें जहां मंच साझा नहीं कर रहे हैं, हमें अगर राजनीति करनी होती तो वहां भी हम जाते, लेकिन देश के अंदर से एक आवाज आई कि राजस्थान का किसान साथ नहीं है, और वो हमने संदेश 12 तारीख को दे दिया था, और 26 तारीख को बड़ा संदेश देश में जाएगा। नहीं, बीजेपी तो कहती है दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अभी पंचायत के चुनाव हुए, हर जगह बीजेपी जीत गई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मतलब गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग, वो अभी बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ये तर्क दे रही है। तो बीजेपी इससे ही राजी हो गई कि 23 में तो एमएलए के चुनाव जीतने सत्ता आती, तो पंचायतों में थोड़ी आती है। और पंचायत चुनाव में हम सब जगह नहीं लड़ा पाए संदीप जी, नई पार्टी है, शुरुआत है। राजस्थान में तो कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला गठबंधन 22 साल से चला है, गहलोत वसुंधरा एक है दोनों, इसलिए एक बार ये हो जाता है, लेकिन 23 में नहीं होगा। और अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ताकतवर नहीं होती तो गठबंधन थोड़ा ही करता है हमसे। ये किसानों की पार्टी है, जवानों की पार्टी है, और किसान कौम को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी तो आरएलपी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे कितना ही बड़ा त्याग और समर्पण हमें करना पड़े। पंचायत चुनाव के अंदर भी आरएलपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। तीनों जो उपचुनाव है आगे, इसमें बीजेपी को भी पता लग जाएगा कि राजस्थान की जनता की साइड का। वो तो आपकी राजनीति है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, आप अपनी सियासी जमीन, खोई हुई सियासी जमीन पाने की फिराक में हैं, इसलिए किसान आंदोलन की आप बातें कर रहे हैं। आप सारे ये जो बदलाव किए गए, इनकी पैरवी आप पहले किया करते थे। देखिए, हिंदुस्तान में जहां कोई तकलीफ में है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। हम कुछ बातों से आपके बात पर चर्चा की शुरुआत करते हैं।
ये 33 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ इस ठुठरती ठंड में बैठे हुए हैं, 3 हफ्तों से। हाँ, 25 दिन हो गए से लगभग बैठे हुए हैं और हाँ। 33 किसानों की शहादत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी जो दिल्ली में रहते हैं 10 किलोमीटर दूर, नवाज शरीफ की अम्मी के इंतकाल पे शोक संवेदना भेजना नहीं भूलते हैं। और ये जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जिनकी शहादतें हो गई हैं, डेथ हो गई इस ठंड में, उनको एक लफ्ज भी उनके इस दुखद मृत्यु पे उनके परिजनों को, उनके संगठन को शोक संवेदना देने का समय नहीं मिला। इतने निष्ठुर है हमारे प्रधानमंत्री जी। और आज तो गजब हो गया, इसी को संयोग कहा जाता है। ये प्रयोग नहीं, संयोग। आदरणीय मोदी जी बड़ा अच्छा काम किए कि आज दिल्ली के गुरुद्वारे में गए, उन्होंने वहां मत्था टेका। मत्था टेकते वक्त वहां पे जो बाणी पढ़ी जा रही थी, सुनाई जा रही थी, संदेश जो, वो सुनिए। उसे आज मोदी जी ने चूक कर दी बहुत बड़ी। क्या बोला जा रहा था? बेशक तुम कहते हो सेवा करते हो, संगत करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी सोच तब्दीली नहीं आई और तुम भले ही कितने ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन जो ग्रंथियों के उपदेश का मानवता की भलाई नहीं की, तो वह जब धर्मराज आएंगे और तेरा वक्त आएगा तो बता दूं तू कहां भागेगा। काल से कोई नहीं बचा है। ये कर्म मत भूल, ये कर्म मत भूलना कि ऐसा ही होगा। ये संदेश अगर मोदी जी सुने होते उस समय, और इस संदेश के बाद, ये इतना बड़ा संदेश है, ईश्वर की महिमा है कि उस वक्त ये संदेश पढ़ा जा रहा था, सुनाया जा रहा था पवित्र मंदिर में, और आज किसानों की मांग मान लेते, तो आज तो सरकार का लचीला तो है ना। अखिलेश प्रताप सिंह 9-9, 10-10 संशोधन करने को तैयार है सरकार। सरकार कह रही है आइए बातचीत कीजिए। प्रधानमंत्री कच्छ भी जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, रायसेन के किसानों से बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं ना। सरकार ने दरवाजे कहां बंद किए हैं? मैं बता रहा हूं, दरवाजे नहीं बंद किए, लेकिन आज एक अवसर था जो जन नेता के दिल में राज करने का अवसर मोदी जी ने आज खो दिया। किसानों, हर किसान के दिल में राज कर कि ये शब्दवाणी मैंने जो सुनी, उसके बाद हम ये निर्णय कर रहे हैं। और जब खुद कहते हैं मोदी जी के मंत्री लोग कि हम इसमें बदलाव को तैयार हैं, तो और उनको जिले जिले में जाके समझाना पड़ रहा है कि हम बड़ा अच्छा बिल है, तो जब आप बदलाव को तैयार हैं तो किसानों की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? बेनीवाल जी यहां बैठे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये अधिकांश बीजेपी के सांसदों या नेताओं से बगल में बात करिए तो वो भी इस बात को कर रहे हैं, लेकिन राजहट के आगे उनको बोलने का साहस नहीं है। बेनीवाल जी धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम ये किसानों के लिए आवाज बन के बोलने का साहस जुटा रहे हैं। ऐसे बहुत से और लोग भी कर रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में किया। तो आज जरूरत इस बात की है, देखिए जो सत्ता में बैठा है ना, उसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं झुक गया। तो बदलाव के लिए तैयार तो है सरकार। सरकार बदलाव के लिए तैयार है। सरकार लगातार कह रही है, आपने भ्रम फैला रखा है, एमएसपी था, है, रहेगा, मंडियों को और मजबूत करेंगे, 500 करोड़ रुपए उनके आधुनिकीकरण के लिए और लगाने के लिए फंड क्रिएट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन पर कब्जा नहीं होगा। संदीप जी, जो सरकार कह रही है वो जबानी कह रही है, जो कारपोरेट के लिए वो बिल में रिटर्न में है, आप ये ला दो ना रिटर्न में, अमेंड करके तीनों बिल को स्थगित करके ये अध्यादेश जारी कर दो। अपने आप देखो कई चीजें बादल छट जाएंगे, लोगों को विश्वास हो जाएगा आदरणीय मोदी जी के ऊपर। आदरणीय मोदी जी और उनके मंत्री सिर्फ कह रहे हैं ना, लेकिन लिखा पढ़ी में ही सरकारें चलती हैं, कानून चलता है, न्यायपालिका अदालतें चलती हैं। तो लिखा पढ़ी में यही बात ला दो आदरणीय मोदी जी आप, कि ये जो हम कह रहे हैं, हम देखो ला दिया ऑर्डिनेंस। इकबाल सिंह लालपुरा, मुझे एक चीज बताइए, सरकार संशोधनों के लिए तो तैयार हुई ना, इन संशोधनों को अमली जामा पहना दे, जो सरकारी आदेश से हो सकता है सरकारी आदेश से, वरना संसद का सत्र बुलाया जाए और वो संशोधन कर दिए जाएं।
संदीप जी भाई मेरे ऑर्डिनेंस मित्र तो बहुत कभी भी ला सकते हैं। एक मिनट हाँ। संदीप जी मेरे मित्र बहुत अच्छी भाषा में बोल रहे थे और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। किसान को धर्म से ना जोड़ो, और किसान जो है वो केवल किसान है, उसका हित जो है सामने रखना चाहिए। आप 2019 का अपना देखो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या था कांग्रेस का। आपने पंजाब में एपीएमसी एक्ट भी लागू किया, आपने पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक्ट लागू किया। 2005 में आप अडानी को लेके आए इस तरफ, और बात अब राजनीति करने की है तो क्यों नहीं आप वहां पंजाब में ये कह देते कि हम इन कानूनों को लागू नहीं करते, बात खत्म हो जाती। लेकिन आप में इतना दम तो नहीं है। दम तो नहीं ये इतना आसान नहीं है ना इकबाल सिंह लालपुरा, आप भी जानते हैं। मेरी बात सुनिए। करंट लिस्ट का हवाला देकर ये कानून बने, ये लागू रहेंगे। राज्यों को इजाजत पहले संस्तुति लेनी पड़ेगी राज्यपाल की, आप जानते हैं ना इकबाल जी। प्लीज संदीप जी हाँ। मेरा 1 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट लीजिए कि एक पॉइंट तीनों बिलों का नहीं, आपने 2 नोटिफिकेशन की बात की है। आप हमारे साथ बैठ के पॉइंट वाइज करिए, जहां आपको लगता है जहां जो हमने अब तक कहा है इट वाज टू डिस्पेल द फियर साइकोसिस इन द माइंड ऑफ द पीपल। उसको बात है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्ट में ऐसा नहीं है। तब भी हम कहते हैं कि लिख के दे देते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। नहीं लिख के दे रहे, कानूनी जामा पहना दो। हम फिर भी कहते हैं एमएसपी कानूनी प्रावधान बना दो। प्रधानमंत्री ने भी बोला था ना 2011 में होना चाहिए। ये देखो, ये बातें टेबल पे बैठ के होने वाली हैं। तो आपने कहा कि एसडीएम को नहीं, हम तो सिविल कोर्ट चाहिए। पंजाब में सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, एसडीएम ये लड़ाई क्या कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई थोड़ा है, किसान आंदोलन है ना इकबाल जी। जो संस्था इंडिपेंडेंट ही नहीं है उसको डिसमिस कर दो, क्या करने एसडीएम रख के। हमने फिर भी कहा कि आपको इनके ऊपर शक है तो हम सिविल कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं, उसका भी प्रावधान कर देंगे। और कोई कर दो ना उसे, कर देंगे क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन वापस लो, कर देंगे, कर दो उसको। हम तो करने के लिए तैयार हैं, लिख के भेज दिया है। वी हैव सेंट इट इन राइटिंग 21 नहीं, उसके साथ ये भी लगा दी ना कंडीशन, ये कंडीशन भी है ना इकबाल जी की किसान पहले आंदोलन वापस ले ले। जो आप ये मान रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कानून बिल्कुल मुकम्मल है, फिर आपको लगा ना 9-10 जगह बदलाव की जरूरत है। संदीप जी आप ऐसे हैं, इनको किसान भाइयों को हम बेनती करते हैं, ये एजिटेशन का मार्ग छोड़ के टेबल पे आओ, इस पे सब बात हो सकती है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि सरकार ठीक है। अब मैं किसानों से बात करता हूं, एक सेकंड। मेजर सिंह कसेल, जब सरकार बात करने को तैयार है, हल तो बातचीत से ही निकलेगा ना, और कोई तरीका तो है नहीं। मेजर सिंह, गलत तो नहीं कह रहा मैं? हेलो जी, हाँ जी, मैंने कहा बातचीत से ही हल निकलेगा ना मेजर सिंह कसेल। हेलो, हाँ जी, हेलो, बोलिए। ये टेबल पे ये सरकार बात, आप टेबल की बात कर रहे हैं, तो टेबल से सरकार बात करना चाहती है तो टेबल पे तो जवाब ही नहीं दे पाती। ये हमारे सवाल का ये जवाब ही नहीं दे पाती। ये सरकार जो है ये जवाब दें तब हम बात करें ना। हम एक भी उत्तर तोमर जी, पीयूष गोयल जी दे पाए, अहमद जी दे पाए, एक भी जवाब नहीं। नेर उत्तर होके प्रधानमंत्री जी को जाके कहते हैं कि सरदार जी जवाब ही ऐसे करते, सवाल ही ऐसे करते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जे हम सेना नहीं लेना चाहते, जे विरोधी धਿਰ को सेना दे दो, तो हम कहते हैं कि विरोधी धਿਰ को सेना देना चाहिए कि उनने 1990-91 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, वो ये कानून लाए थे लेकिन उनने लागू नहीं कर पाए वो। उसके बाद वाजपेयी जी आए, वो भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, वाजपेयी और मनमोहन सिंह, वो नहीं कर पाए। तो ये तो ज़मीन से 10 फुट ऊंचे उड़ रहे हैं, ऊंचे उड़ रहे हैं, इसलिए इनने लागू कर दिए। इनको मालूम ही नहीं है। बात सुन ले मेरी, बात सुन लो हमारी, ये नेता भी सुन लें। इनने समझा कि हमने नोटबंदी करी, कोई बोला नहीं, हमने GST करी, कोई बोला नहीं, हमने रेल भेज दी, कोई बोला नहीं, हमने
हवाई अड्डे अडानी को दे दिए, कोई बोला नहीं। हेल्थ ऐसी भेज दी, कोई बोला नहीं। BSN बोल दिया, कोई बोला नहीं। अब सरदारों भारत की, हिंदुस्तान की नहीं, भारत की खेती भी बेच दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो खुदा हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनने हाथ से खेती करी है, तो वो खेती तो हम नहीं छोड़ने वाले। हम इसी बात से इनसे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, हाँ खाली हाथ से करेंगे और जीत के जाएंगे। नहीं, पर सरकार मेजर सिंह कसेल बदलाव के लिए तैयार हो रही है ना। 8-8, 9-9 संशोधन करने को तैयार है। APMC बनी रहेगी, दूसरी मंडियों को भी लेकर आएंगे, आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं होगा। अरे SDM की जगह सिविल कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई झगड़ा होता है तो। अरे चौधरी साहब, ये आपका 2 का पॉइंट जवाब नहीं दे पाते। आप एक घंटा इनसे लगे रहते हो। अब आपके 2 का पॉइंट जवाब नहीं देते। ये मंडियां जो है, जो पंजाब में है उसको रहने दें, और जो बिहार में नहीं है उसको दें, तमिलनाडु नहीं है उसमें को दें, यूपी में नहीं है उसको दें। ये मध्य प्रदेश के किसान आके रो रहे हैं कि रिलायंस ने बाहर से 700 रुपये को मक्की मंगा ली, लेकिन MSP जो 1870 रुपया 60 रुपया उससे नहीं खरीदी। 1260 से हमारा सौदा हो गया, लेकिन जब 1260 से इन्हें हिसाब लगाया कि मक्खी तो हमें 700 बाहर से पड़ रही है, हम किसानों से खो खरीदें, तो बाद में मध्य प्रदेश से इन्हें 800 को मक्खी खरीदी। ये सब झूठ है, ये इनका झूठ चलने वाला नहीं है। ये ज़मीन के 10 ऊपर कोई भी राजनेता होए, कांग्रेस होए, अकाली होए, भाजपा होए, आप होए, ये आपने क्या करा? आपने कल जो आप संजय राउत से मांग रहे थे परों जवाब कि आपने एक तरफ फुहारते हो कापियां और एक तरफ आप नोटिफाई कर दिया, तो संजय राउत ने एक भी संजय सिंह आप आधा घंटा लगे रहे, लेकिन वो इसके ऊपर बोले नहीं। हाँ, मैंने ये सवाल पूछा था, नोटिफाई कर दिया तब ये काला कानून नहीं दिख रहा था, अब दिखा कि अरे ये तो पंजाब के किसान, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। 2022 में पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं, तो अपनी सियासी जमीन चमकाने के लिए उनको बिल फाड़ने पड़े, जो बिल नोटिफाई कर दिए थे। अरे काला कानून तो 3 अलग हैं। ये काला कानून पास करके आप ये MSP की मांग हम करते हैं, सारे हिंदुस्तान को MSP दिलाएंगे, कानून बनवा के छोड़ेंगे इनसे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। तो पर अभिमन्यु कोहाड़, देखिए अभिमन्यु कोहाड़, सवाल यह है, बातचीत के अलावा और कोई तरीका है, हल निकलेगा? बातचीत तो करनी पड़ेगी ना अभिमन्यु? देखिए संदीप जी, हमारी तरफ से बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन आप सरकार का रुख देखिए। एक बार हम सरकार के रुख पे बात कर लें। ये 5 दिसंबर को लास्ट चर्चा हुई, उसके बाद गृह मंत्री के साथ भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया? उसके बाद सरकार ने हमारे आंदोलन के बारे में और हमारे सभी किसान नेताओं के बारे में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। और ये इस सरकार की एक सबसे बड़ी एक कमी ये है कि जब हम पहले अपने आंदोलनों में स्वामीनाथन आयोग के C2+50 की बात करते थे, तो ये बात करते PM न्याय योजना की। जब हम फसल बीमा योजना के घोटाले की बात करते थे, तो ये बात करते थे PM आशा योजना की। जब आज हम तीनों कृषि कानून रद्द कराने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भाषणों में कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग के C2+50 के अनुसार MSP दे दिया, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। उन्होंने A2+FL के अनुसार दिया। और दूसरी तरफ संदीप जी, हम ये पहले से ही कह चुके हैं, जब से ये 5 जून 2020 को ये अध्यादेश आए थे, उसके बाद से हमने सरकार को चिट्ठी लिखी बात करने के लिए। हमने अपने स्टेट लेवल की पंचायतें की, हमने ट्रैक्टर रैलियां की, हमने 4-4 घंटे का जाम लगाया ताकि सरकार कुंभकर्णी रूपी नींद से जागे, लेकिन सरकार जाग नहीं रही थी। तो उसके बाद हमने दिल्ली कूच का ऐलान किया और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब सरकार क्या कर रही है? देखने वाली बात यह है कि अब सरकार, जो साथी हमारे हमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उनको इनकम टैक्स के छापे मरवाए जा रहे हैं। कल भी इनकम टैक्स के छापे लगे हैं। तो ये जो सरकार का जो रुख है, सरकार बार बार कह रही है कि हम बात करने के लिए डेट देंगे, लेकिन कब डेट देंगे? हमारे 33 किसान ठंड के कारण शहीद हो चुके हैं और सरकार कह रही है कि अभी हम डेट देंगे बात करने के लिए। देश का अन्नदाता आज के दिन कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पे है, लेकिन सरकार कह रही है हम आने वाले समय में डेट देंगे, हम बात कर रहे हैं। सरकार ने जो कृषि मंत्री ने जो 8 पेजों की जो चिट्ठी लिखी, उसमें क्या कहा गया? तो सरकार का जो रुख है वो बातचीत का रुख नहीं है संदीप जी। अभी सिंघू बॉर्डर पे मैं आपको बताऊं, एक हमारे ऐसे ही वहां के लोकल साथी ने हमें एक अपनी पूरी कंपनी का पूरा वो शेड दे दिया कि भाई किसान ठंड से परेशान ना हो, तो आप यहाँ पे रहिए।
तो सरकार ने, प्रशासन ने उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया बेवजह का फर्जी केस बना के। तो ये तो बातचीत का तरीका नहीं हुआ ना। बातचीत होनी चाहिए, वो खुले मन से होनी चाहिए, बड़े दिल से होनी चाहिए। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो बार बार भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई संशोधन करने के लिए तैयार है। मान लीजिए अभी किसान आंदोलन के दबाव में सरकार एक ये संशोधन करती है कि भाई मंडी के बाहर भी उतना ही टैक्स रहेगा जितना एपीएम चीज में है। तो बाद में क्या होगा, जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो कैबिनेट फैसला लेगी और दोबारा से वो टैक्स कम कर देगी। जिस तरीके से जीएसटी की टैक्स रेट कभी भी बदल दी जाती है तो सरकार का बाएं हाथ का खेल होगा। तो आंदोलन को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत संसाधन लगते हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि हम दोबारा से आंदोलन खड़ा कर लेंगे। ये आंदोलन 5 से 6 महीनों की मेहनत से और देश के किसानों की शहादत से अभिमन्यु, खड़ा ये हुआ बातें है। ठीक है, आपकी जो शंकाएं हैं वो अपनी जगह हैं, सरकार की सफाई अपनी जगह है, पर बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। आप भी तो अड़े हुए हैं कि पहले तीनों कानून वापस हो। क्या इन तीनों कानून में कुछ भी अच्छा नहीं है? जो संशोधन आप चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उसके लिए बातचीत करिए सरकार से। संदीप जी, मैं आपको बताऊं, 3 दिसंबर की जो बैठक हुई थी, जब हमने एक एक करके इनकी सबकी कमियों को गिनवाया, तो उस समय सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। हम ये कह रहे हैं जो इन कृषि कानूनों की नींव है, जो इनकी फाउंडेशन है, वही गलत है। तो इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग खड़ी होगी वो अपने आप में गलत होगी, क्योंकि प्राइवेट मंडी का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में, वो उसका मतलब है किसानों का एक्सप्लॉयटेशन। हमने बिहार में ये चीज देख ली। तो अब प्राइवेट मंडियों का कंसेप्ट ही गलत है। इसलिए और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि यदि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर है तो एक काम करे, पहले इन कृषि कानूनों को रद्द कर दे, इनको सस्पेंड कर दे, उसके बाद एक बातचीत का एक पॉजिटिव माहौल तो बने। क्योंकि आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है देश में, वो है विश्वास का संकट। किसान को इतनी बार लूटा गया है, किसान को इतनी बार छला गया है संदीप जी, कि आज हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। एक मिनट अभिमन्यु, एक मिनट, अहम बात कही है आपने। इकबाल सिंह लालपुरा, भरोसे की एतबार की कमी है। और देखिए, अब आप कह रहे हैं ना खुले मन से बात करने को तैयार हैं। अब आपके सभी लोग अन्नदाता कहने लगे किसानों को, लेकिन इन्हीं किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तान और चीन से समर्थन प्राप्त, माओवादी, ये तमाम बातें कही। और इनमें पीयूष गोयल भी शामिल हैं जो किसानों से बात कर रहे थे, वो इन्हें माओवादी भी बता रहे हैं। राव साहब दानवे चीन और पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त इन लोगों को बता रहे हैं। तो भरोसा कैसे जगेगा? बात यह है संदीप जी, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आप 6 फॉर जस्टिस का देखिए कि मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं कि भैया ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो खालिस्तान का आंदोलन है। अमेरिका में बैठा गुरपतवंत सिंह पन्नू बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नहीं, ये इक्का दुक्का शरारती लोग, फिरका परस्त ताकत, उनके चलते पूरे आंदोलन को आप खालिस्तानी, आतंकवादी बता देंगे क्या? माओवादी बोल देंगे क्या? हम नहीं बोले, हम अभी भी नहीं बोलते। नहीं, पीयूष गोयल बोले हैं, राव साहब दानवे बोले हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड नाम बता रहा हूं 2 केंद्रीय मंत्रियों के। हम तो किसानों का सत्कार करते हैं, लेकिन जो बात लोग बोलते हैं, माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी मेंबर पार्लियामेंट है, वो कहते हैं इसमें दूसरा एलिमेंट आ गया है, तुम पंजाब आओ मैं आपको देखूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि अगर ये आपने ना किया तो यहाँ उग्रवाद आ जाएगा। वो हम नहीं कहते, वो कहते हैं। उनके पास एक चीफ मिनिस्टर नहीं, इससे बातचीत का माहौल बनता है क्या? इकबाल जी, आपने इतने आंदोलनों की अगुवाई की है, ऐसे आरोप लगाकर फिर बातचीत का माहौल बन पाता है क्या? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा। किसान हमारे भाई हैं, हम हर बार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अब भी तैयार हैं, अब तो भागे नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। जो ये 33 किसानों ने दम तोड़ दिया है आंदोलन में, आप उन्हें शहीद मानते हैं इकबाल सिंह लालपुरा? हम उनको श्रद्धा के भेंट करते हैं, श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। देखो, ये जो इनकी वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों को वहां से बिना किसी प्रबंध के यहाँ लेके आ रहे हैं। हमें देखना चाहिए, जब हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप नई एजिटेशन का प्रोग्राम देके फिर हम पे दबाव डाल के कहते हैं कि अब हमारे नीचे लग जाओ। ये देखो, बातचीत का ढंग तो ये है, हम किसानों का सत्कार करते हैं,
किसान है, बातचीत करने के लिए 33 तैयार है। किसानों की हाथ मौत हो जोड़े गई। हैं इकबाल कि सिंह आओ भैया हमसे बात लालपुरा, करो। देश में मौत होती हाथ है जोड़ते जिंदगी हैं का कि आओ हमसे एक बात कड़वी करो। हकीकत है मौत। एक मिनट इकबाल जी, किसी की भी मौत होती है, आपके छोटे से बड़े नेता, तमाम मंत्री वो ट्वीट करते हैं, श्रद्धा सुमन आपने अभी अर्पित कर दिए, संवेदनाएं जाहिर करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। एक कोई ट्वीट बता दीजिए किसी भी केंद्रीय मंत्री ने 33 किसानों की मौत पर दिया हो, लिखा हो। फिर आप कहते हैं ये अपने हैं। नहीं, हम कभी इनको ये बाहर ले नहीं कहते। बात ये है कि जब हम बात करने के लिए तैयार हैं तो हमसे बात कीजिए। देखो ऐसे लोग भी आ रहे हैं, हम उसका हर आदमी का अपना एक मंतव्य है। किसानों का मंतव्य है कि हमारी खेती जो लाहेवंद हो। हमने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट 8 साल कांग्रेस ने लागू नहीं की, हम लागू करेंगे। उसके लिए जो भी करता पर वो भी पूरी लागू नहीं हुई है ना, C2+50 नहीं हुई है जी। इकबाल जी, आप किसानी मुझसे बेहतर जानते हैं, 1975 रुपए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो A2+FL के चलते है। बताइएगा मैं गलत अगर आंकड़ा बता रहा हूं। C2+50 अगर फॉर्मूला लगे तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए होना चाहिए, 1125 रुपए ज्यादा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बेनती ये है, यही बात तो हम कह रहे हैं कि किसान को पूरा भाव नहीं मिलता, बिचौलिए खा जाते हैं और जो कंज्यूमर है उसको तिगने गुना रेट पे मिलता है। अभी मेरे गांव में ही मक्की का भाव 1300 से ज्यादा नहीं लिया क्योंकि क्वालिटी वाइज उनके कहा कि ठीक नहीं है। तो आटा जो है चक्की पे तो यही तो दिक्कत है किसानों की। आप समझ भी रहे हैं, समझाइए ना सरकार को। वो यही तो कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दो। सरकार कहती है नहीं बाहर बेच दो, ऊंचे दाम मिल जाएंगे। नहीं मिलते ना, आपने अभी ये बात सामने रख दी। किसान को एक मिनट आ रहा हूं अखिलेश बाबू। सरकार उसके लिए मदद करने को तैयार है। यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगने चाहिए, यहाँ जो है स्टोरेज का इंतजाम होना चाहिए। ये सारी बातें तो सरकार ने करनी है। ये बिल्कुल, और ये बातचीत से ही तो होगा। अखिलेश प्रताप सिंह बीच में इंटरजेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश बाबू। संदीप जी, देखिए जो बीजेपी की गवर्नमेंट है आदरणीय मोदी जी की दिल्ली में, वो हर बात पे कहती है, खासतौर से इस किसान के आंदोलनों के बीच में बातचीत के लिए तैयार है। मैं आ रहा हूं कसेल साहब, अभी आ रहा हूं। मना नहीं करते, एक तरफ हमारे से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार का काम कहना नहीं होता है, सरकार का काम कर देना होता है। और ये कहती है हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। अरे भाई कह रहे हैं ऐसे काम नहीं बनेगा, आप कर दो ना। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। और दूसरी बात, किसान 33 मरे, आपने सवाल किया, मैंने शुरू में उठाया, कोई बीजेपी के लोगों को कोई सिंपैथी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बंगाल में कौन बीजेपी का नेता किस तरह से मरा, उसकी सूची सहित बड़े नेता के पहुंचना सब कुछ करते हैं, क्योंकि वहां राजनीतिक रोटी सेकनी है। यहां पे किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते बेचारा शहीद हो जा रहा है, उसके प्रति जरा से भी जो है सिंपैथी नहीं। और देखिए सरकार को भी भ्रम दूर करना होगा, अपना डबल स्टैंडर्ड दूर करना होगा। एक तो कहती है कि किसान भ्रम में है, हम उनका भ्रम दूर करेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहती है कि हम बदलाव को तैयार हैं। नहीं, भ्रम फैलाने वाले और भी तो है ना। ये तैयार हो, कोई अमेरिका में बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कर रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू का अभी जिक्र किया इकबाल सिंह लालपुरा ने, तो ये अराजक तत्वों को भी तो बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखिए, हर इस तरह के आंदोलन में कुछ शरारती तत्व इसको डिरेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति के किसी भी बयान पे किसी केंद्रीय मंत्री का निर्णायक बयान हो सकता है? वो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें गंभीरता से और सत्यता की पूरी परिधि पर जान लेने के बाद उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए। लेकिन वो देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप उनके बातों से असहमत हैं। और जो बीजेपी से असहमत है वो चाहे किसान ही नहीं, इस देश में 6 वर्षों में जितने लोगों ने कोई आवाज उठाई है बीजेपी के खिलाफ असहमति के, उनको कोई न कोई ऐसा तगमा दे दिया गया है, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, टुकड़े टुकड़े किस तरह से। ये सोच बदलनी होगी सरकार को। ठीक है, हनुमान बेनीवाल नहीं है। देखिए बात घूम फिर कर वही भरोसे पर। एक मिनट, हनुमान बेनीवाल अब स्क्रीन पर। एतबार की, भरोसे की कमी है क्या?
बातचीत के बिना हल नहीं निकलेगा, लेकिन भरोसा कैसे जीता जाए? आप खालिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी, अब विपक्ष से भ्रमित ये कहते रहेंगे किसानों को, तो फिर भरोसा कैसे कायम होगा? दिक्कत यहां है क्या असल में? देखिए, आंदोलित जो भी आंदोलित है वो सारे किसान हैं और 99% किसान ठंड के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के किसान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अब राजस्थान का किसान भी बॉर्डर पे बैठा है लंबे समय से। और 33 से ज्यादा शहादत किसानों ने दी। मेरा प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन रहेगा कि आप जब संशोधन को तैयार हो, तो बात तो जब कहीं ना कहीं गलती है तभी तो संशोधन कर रहे हो आप, तो बिलों को वापिस लें। आप भरोसा दें कि ये तीनों कृषि बिल वापिस ले लिए जाएंगे और किसान संगठन नहीं, सरकार देखिए, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, मैंने पिछले रविवार को ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इंटरव्यू लिया था और उसमें मैंने यही सवाल किया था कि मैंने कहा आपके कानून मुकम्मल नहीं थे, आप संशोधन के लिए तैयार हो गए हैं, ये बात दर्शाती है इसको। उन्होंने कहा कि नहीं संदीप, हमारे कानून बिल्कुल सही है, हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, मुकम्मल कानून है, ये किसानों के मान सम्मान को रखने के लिए हम ये संशोधनों के लिए तैयार हैं। सरकार अभी भी कह रही है कानून में कोई गलती नहीं है, जो बदलाव कर रही है वो मान सम्मान के लिए किसानों की पूरी गलती है। तीनों कानून किसान विरोधी है, तीनों कानून, और इनसे किसानों का भला नहीं होगा। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और किसानों के सम्मान के अंदर प्रधानमंत्री जी बड़ा मन रखे, कानून वापस लाएं। तो सरकार कहती है कि नहीं, ये हरियाणा, पंजाब, अब थोड़े राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही आंदोलित हैं, पूरे देश में कहां आंदोलन हो रहा है? पूरे देश में हो जाएगा साहब, आप देखो, आप इंतजार करो, पूरे देश में होगा आंदोलन। मेजर सिंह कसैल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? है पूरे देश में हो नहीं रहा क्या? ये इनको दिखता नहीं हाजीपुर में क्या हाल है, ये जयपुर में क्या हाल है, ये लोगों को कहाँ से आने, हाजीपुर और सहारनपुर का रूट देख लो कितना लंबा है, सहारनपुर तक लाइन रोक गई, सड़क रोक गई। ये लोगों को दबाना चाहते हैं, लोग दबेंगे नहीं। ये हुकूमत करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन जहाँ भारत के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, सब मुसलमान, सब एक हैं, सब एक जगह बैठे हैं। इनकी राजनीति अब फेल करेंगे सब लोगों की। बातचीत नहीं करेंगे? हाँ जी, बातचीत नहीं करेंगे? हेलो, बातचीत होनी चाहिए कि नहीं? अरे बातचीत तो हम पहले बातचीत करेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे, लेकिन बातचीत तब करेंगे कि ये देखो, तोमर जी से बात, पीयूष गोयल से बात होती थी, अमित शाह से बात हुई थी, अमित शाह खुद भी एक दफ़ा रुक गए और उनने बाद में हम सोचते कि प्रधानमंत्री एजेंडा दे, प्रधानमंत्री बात करे, पीछे उसके कोई आदमी ना होए जिससे मुझे बात करनी पड़े। प्रधानमंत्री हमें बता देंगे कानून सही है सामने टेबल पे बैठ के, तो हम छोड़ देंगे, हम आंदोलन छोड़ देंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं IPS न्यूज़ 24 पर मेजर सिंह कसैल। मैं 1 मिनट फिर से चाहूंगा आप इस बात को दोहराएं। अगर प्रधानमंत्री आप लोगों से सीधी बात करें तो आप आंदोलन भी छोड़ने को तैयार हैं? तो और हमें विश्वास में ले लें, छोड़ देंगे हम। बताओ, बात थोड़ी है कोई। ये इनके मंत्री, इनके संतरी, उनके मंत्रिमंडल की बेइज्जती कर रहा है, ये मंत्रिमंडल की बेइज्जती कर रहा है। ये बहुत बड़ा बयान दिया है किसान आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने। इकबाल सिंह लालपुरा, प्रधानमंत्री सीधे मेज पर आमने सामने किसान संगठनों से बात कर लें, वो आंदोलन छोड़ देंगे। समझा दें उन्हें प्रधानमंत्री। मैं कसेल जी का धन्यवाद करता हूं। हमें कंपेल कर लें तो समझा दे प्रधानमंत्री इनको, ये ले लेंगे वापस आंदोलन, नहीं चाहिए बाकी मंत्री। धन्यवाद मैं इनका करता हूं, अपने साथियों से पूछ ले, हम भी प्रधानमंत्री जी को बेनती करेंगे। अभिमन्यु कोहाड़, प्रधानमंत्री आमने सामने मेज पर आपको कन्विंस कर दे, मेजर सिंह कसैल ये कह रहे हैं, तो आंदोलन भी छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री आए सामने और कन्विंस करें। अभिमन्यु कोहाड़ ठीक कह रहे हैं मेजर सिंह कसैल। छोड़ देंगे। संदीप जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। 1 मिनट पहली बात तो ये है कि संदीप जी, पहली बात तो ये है कि जब से हमने आंदोलन शुरू किया, हम तब से बार बार
चुनौती दे रहे हैं कि भाजपा का कोई भी नेता हो, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आ जाएं या गृह मंत्री हो, वो किसी भी खुले मंच पे हमारे साथ बहस कर लें। यदि वो आम जनता के सामने बहस होगी, यदि वो अपने आप को यानी सरकार का पक्ष सही साबित कर देते हैं, तो हम पीछे हट जाएंगे। और यदि जनता हमारी बात पे सहमत हो जाती है तो सरकार पीछे हट जाए और तीनों कृषि कानून जो मौत के फरमान है किसानों के, उनको वापस ले ले। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये एक गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ कुछ जगहों तक सीमित है। आप मुझे बताइए, अभी कर्नाटक में विधानसभा का सत्र चल रहा था, जब तक विधानसभा का सत्र चला 10,000 किसानों ने वहां पे प्रदर्शन किया विधानसभा के सामने। तो तमिलनाडु के किसान आ रहे थे, उनको 3 बार अरेस्ट क्यों किया गया पुलिस द्वारा? जो मध्य प्रदेश के किसान आ रहे थे, उस ट्रेन को रद्द क्यों किया गया? जो मध्य प्रदेश के किसान अभी पलवल में यहाँ डटे हुए हैं, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं हरियाणा में, तो जानबूझ के सारे कागजात पूरा होने के बावजूद उनकी गाड़ियों के 50-50 हजार के तो मतलब आप आरोप ये लगा रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 1 मिनट, हनुमान बेनीवाल पर बड़ा बयान दिया है यहाँ पर मेजर सिंह कसेल ने। प्रधानमंत्री आए, आमने सामने किसान संगठनों के, उनको समझाएं, उनको समझा देते हैं, वो आंदोलन वापस ले लेंगे। इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है? ये डेडलॉक जो बना हुआ है, इसमें एक रास्ता निकलता दिख रहा है। ये तो कसेल साहब बड़ा भरोसा करें प्रधानमंत्री जी पे, और हम सब करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन रख के तीनों कानून वापस लेना चाहिए और किसान संगठनों से सीधी बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। अखिलेश प्रताप सिंह, लास्ट कमेंट, 30 सेकंड्स। देखिए ये बात तो सच्चाई है कि इस तीनों कानून को निरस्त करने में क्या नुकसान है सरकार का। कोई नुकसान हो तो सरकार बता दे। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, किसान अपनी जो बात कह रहे हैं, कोई सरकारी आदमी, मंत्री, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की ये बात नाजायज है और सरकार का ये नुकसान है या देश का ये नुकसान है, तो बात समझ में आती है। लेकिन बात दूसरी है, बात वो ये है कि किसान सही है, किसान की बात जेन्युइन है, इसीलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और किसान की तो किसान संगठन न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में एक सीधी बात रखते हुए प्रधानमंत्री आए और उन्हें समझाएं, समझा देते हैं तो वो ले लेंगे वापस अपने आंदोलन को। प्रधानमंत्री के दखल की मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री हमें आके समझा दें कि इस कानून में, इन कानूनों में क्या क्या अच्छाई है, समझा दें। समझ जाएंगे किसान तो वापस भी ले लेंगे आंदोलन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।